बिल्लाहि तक़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इत्तक़ा। आज हम आपको ये बताते हैं कि मानव जाति से पैगंबरी का सिलसिला किस प्रकार आरंभ हुआ और किस प्रकार उन्नति करते करते एक अंतिम और सबसे बड़े पैगंबर पर समाप्त हुआ। आपने सुना होगा कि ईश्वर ने सबसे पहले एक मनुष्य को पैदा किया, फिर उसी मनुष्य से उसका जोड़ा पैदा किया और उस जोड़े की नस्ल चलाई जो अनगिनत शताब्दियों में फैलते फैलते संपूर्ण भूतल पर छा गई, पूरे जमीन पर छा गई। संसार में जितने भी मनुष्य भी पैदा हुए हैं वे सब उसी एक जोड़े की संतान है। समस्त जातियों के धार्मिक और ऐतिहासिक उल्लेख इससे सहमत है तो मानव जाति का आरंभ एक ही मनुष्य से हुआ है। विज्ञान की खोजों से भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि भूमंडल के विभिन्न भागों में अलग अलग मनुष्य बनाए गए थे, बल्कि विज्ञान के अधिकतर विशेषज्ञों का भी यही अनुमान है कि पहले एक ही मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य की वर्तमान नस्ल जहाँ कहीं पाई जाती है उसी एक व्यक्ति की संतान है। इस्लाम में पहले मनुष्य को आदम कहते हैं। उसी से आदमी शब्द की उत्पत्ति हुई जो मानव का समानार्थक है। ईश्वर ने सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम को बनाया और ये हुक्म दिया कि वह अपनी संतान को इस्लाम की शिक्षा दें, अर्थात उनको यह बताएं कि तुम्हारा और संपूर्ण संसार का ईश्वर एक है, उसी की तुम इबादत उपासना करो, उसी के आगे सर झुकाओ, उसी की सहायता के लिए उपासना करो और उसी की इच्छा अनुसार संसार में भलाई और न्याय के साथ जीवन यापन करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा और अगर उसकी आज्ञा पालन में कमी करोगे, उससे मुंह मोड़ोगे तो बुरी सजा पाओगे। हजरत आदम की संतान में जो लोग अच्छे थे वो अपने पिता के बताए हुए सीधे मार्ग के ऊपर चलते रहे, परंतु उन्होंने कुछ बुरे लोग भी पैदा हुए, उन्होंने उसे छोड़ दिया। किसी ने दरख्तों और पशुओं और नदियों की इबादत शुरू कर दी, उन सारी चीजों की उपासना आरंभ कर दी। किसी ने पहाड़ों को पूजना शुरू किया, किसी ने सोचा कि वायु और जल और अग्नि और रोग और श्वास और प्रकृति की दूसरी निधियों और शक्तियों के ईश्वर अलग अलग है। हर एक की इबादत की जाए, हर एक की उपासना करनी चाहिए जिससे सब प्रसन्न होकर हमारे लिए दयालु हो जाए। इस प्रकार जहालत के कारण, अज्ञान के कारण शिर्क का वजूद हुआ। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के बहुत से रूप निकल आए जिनसे अनेक धर्म पैदा हो गए। जब वह समय था जबकि हजरत आदम की नस्ल संसार के विभिन्न भागों में फैल चुकी थी, विभिन्न जातियां बन चुकी थी, हर जाति ने अपना एक नया धर्म बना लिया था और हर एक के रिवाज अलग अलग थे। ईश्वर को भूलने के साथ लोग उस कानून को भी भूल रहे थे कि हजरत आदम ने अपनी औलाद को सिखाया। लोगों ने अपनी कुछ इच्छाओं का पालन करना आरंभ कर दिया, अपने बुजुर्गों की, अपनी पुरुषों की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दी। इस तरह हर प्रकार की कुप्रथाओं ने जन्म लिया, हर प्रकार के अज्ञानपूर्ण विचार फैले, अच्छे और बुरे के पहचानने में गलतियां की गई। बहुत सी बुरी चीजें अच्छी समझ ली गई और बहुत सी अच्छी चीजें बुरी ठहराई गई। इसलिए ईश्वर ने हर जाति में पैगंबर भेजने शुरू किए जो लोगों को उसी इस्लाम की शिक्षा देने लगे जिसकी शिक्षा सर्वप्रथम हजरत आदम ने मनुष्य को दी थी। इन पैगंबरों ने अपनी अपनी जातियों को भूला हुआ पाठ याद दिलाया, उन्हें एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दी, ईश्वर की बातों पर अमल करने का हुक्म दिया, शिर्क, बहुविवाद और मूर्ति पूजा से रोका, अज्ञानपूर्ण प्रथाओं का विरोध किया, ईश्वर इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का ढंग बताया और सही कानून और नियम बताकर उनके अनुपालन करने का आदेश। भारत, चीन,
ईरान, इराक, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप, गोया के संसार का कोई देश ऐसा नहीं जहां ईश्वर की ओर से उसके सच्चे पैगंबर न आए हैं। इन सबका धर्म एक ही था और वो यही धर्म था जिसको हम अपनी भाषा में इस्लाम कहते हैं। इतना आवश्यक है कि शिक्षा के तरीके और जीवन के नियम और कानून कुछ भिन्न थे। हर जाति में जिस प्रकार का अज्ञान फैला हुआ था उसी को दूर करने पर अधिक जोर दिया गया, अधिक बल दिया गया। जिस प्रकार के असत्य विचार प्रचलित थे उन्हीं को सुधारने के लिए अधिक बल दिया गया। सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और बुद्धि की दृष्टि से अब जातियां आरंभिक सतर्क थी, तो उनको सरल शिक्षा और सादा धर्म विधान दिया गया। जैसे जैसे उन्नति और विकास होता गया, शिक्षा और धर्म विधान को भी विकासित रूप दिया जाता रहा, परंतु यह विभेद केवल बाहरी था। आत्मा सबकी एक, अर्थात विश्वास में तौहीद, एक ईश्वरवाद, व्यवहार में भलाई और सदाचार और परलोक के दंड और पुरस्कार पर विश्वास जरूरी है। पैगंबरों के साथ भी मनुष्य ने विचित्र व्यवहार किए। पहले तो उन्हें तकलीफें दी, उनके आदेशों को मानने से इनकार किया, किसी को स्वदेश से निकाला, किसी का वध किया गया, किसी को जीवन भर की शिक्षा और उपदेश के पश्चात बड़ी कठिनाई से 10-5 अनुयायी प्राप्त हो सके, परंतु ईश्वर के ये चुने हुए बंदे बराबर अपना काम करते चले गए, यहाँ तक कि उनकी शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा और बड़ी बड़ी जातियां उनकी अनुयायी नहीं बन गई, उनके फरमाबरदार बन गई, उनके पैरों बन गई। इसके पश्चात तब भ्रष्टा ने दूसरा रूप धारण किया। पैगंबरों के संसार से प्रस्थान के पश्चात उनके पैरों, उनके अनुयायी समुदायों ने शिक्षाओं को बदल डाला, उनके ग्रंथों में अपनी ओर से हर प्रकार के विचार मिला दिए, पूजा और उपासना की विधि रीतियां अपनाई, पूजा और उपासना की मुख्तलिफ और विविध रीतियां अपनाई। कुछ ने स्वयं पैगंबरों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने अपने पैगंबरों को ईश्वर का अवतार मान लिया, अर्थात ईश्वर स्वयं मानव शरीर में अवतरित हुआ था, किसी ने यह समझ लिया। किसी ने अपने पैगंबर को ईश्वर का बेटा कहा, किसी ने अपने पैगंबर को ईश प्रभुत्व में शरीक ठहराया। खुलासा यह है कि मानव ने अद्भुत अत्याचार की नीति अपनाई कि जिन लोगों ने मूर्तियों का खंडन किया था, मानव ने स्वयं उन्हीं की मूर्तियां बना डाली। फिर जो धर्म विधान और आचार ये पैगंबर अपने अनुयायी समुदायों को दे गए थे, उनको भी तरह तरह से बिगाड़ दिया। उनने हर प्रकार की अज्ञानतापूर्ण प्रथाएं सम्मिलित कर दी, कहानियां और झूठी बातों का मिश्रण कर डाला, मनुष्य के बनाए हुए कानून को उनमें गुलाम मिला दिया। यहाँ तक कि कुछ शताब्दियों के पश्चात यह मालूम करने का कोई साधन ही शेष न रहा कि पैगंबर की वास्तविक शिक्षा और वास्तविक धर्मशास्त्र क्या था और बाद के लोगों ने उसमें क्या क्या मिला दिए। तो पैगंबरों के जीवन वृत्तांत में इस तरह हो गए कि उनके बारे में कोई चीज भी विश्वास करने योग्य नहीं रही। फिर भी पैगंबरों की कोशिशें सब की सब अर्थात नहीं, बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं। समझ मिलावटों के होते हुए भी कुछ न कुछ वास्तविक सच्चाई प्रत्येक जाति में शेष रह गई। ईश्वर में विश्वास और पारलौकिक जीवन संबंधी विचार किसी न किसी रूप में समस्त जातियों में फैल गए। सदाचार और सच्चाई और नैतिक जीवन के कुछ नियम साधारण से संसार में मान लिए गए और समस्त जातियों के पैगंबरों ने अलग अलग एक एक जाति को इस हद तक तैयार कर लिया कि संसार में एक ऐसे धर्म की शिक्षा का प्रचार किया जा सके जो बिना किसी विभेद के समस्त मानव जाति का धर्म है। हमने बताया है
कि आरंभ में हर जाति में अलग अलग पैगंबर आते थे और उनकी शिक्षाएं उनकी जाति तक ही सीमित रहती। इसका कारण यह था कि उस समय समस्त जातियां एक दूसरे से अलग थी, उनके बीच अधिक मेलजोल नहीं था। हर जाति अपने देश की सीमा में मानसीमित थी। ऐसी दशा में कोई सामान और सम्मिलित शिक्षा का समस्त जातियों में प्रसार अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों की स्थिति एक दूसरे से नितांत भिन्न थी। अज्ञान अधिक बढ़ा हुआ था। इस अज्ञान के कारण विश्वास और आचार में जो विकार उत्पन्न हुए थे प्रत्येक स्थान पर विभिन्न प्रकार के थे। इसलिए आवश्यकता थी कि ईश्वर के पैगंबर प्रत्येक जाति को अलग अलग शिक्षा और उपदेश दें। धीरे धीरे असत्य विचारों का उन्मूलन करके सदा विचारों का प्रसार करें, सत्य विचारों का प्रसार करें। धीरे धीरे अज्ञानपूर्ण रीतियों का उन्मूलन करके उच्च कोटि के कानून और नियमों का पालन करने की सीख दें और इस प्रकार उनकी शिक्षा विक्षा का प्रबंध करें जिस प्रकार बच्चों के लिए किया जाता है। ईश्वर ही जानता है कि इस तरीके से जातियों के शिक्षण में कितने हजार वर्ष लगे। इस तरह उन्नति करते करते अंत में वो समय आ गया तो मानव जाति बाल व्यवस्था से निकलकर युवा व्यवस्था को पहुंचने लगी। व्यापार, कला, कौशल की उन्नति के साथ साथ जातियों में परस्पर संबंध स्थापित हो गए। चीन और जापान से लेकर यूरोप और अफ्रीका के देशों तक समुद्री और बर्री यात्राओं का आरंभ हुआ। सूखे वाले रास्तों का आरंभ हुआ। अधिकतर जातियों में लेखन कला का प्रचार हुआ, विद्या और कला का प्रचार हुआ और विभिन्न जातियों में परस्पर विचार और ज्ञानात्मक निबंधों का विनिमय होने लगा। बड़े बड़े विजेता पैदा हुए और उन्होंने बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करके कई कई देशों और कई कई जातियों को एक राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया। इस प्रकार वह दूरी जो पहले मानवीय जातियों के बीच पाई जाती थी धीरे धीरे कम होती गई और यह संभव हो गया कि इस्लाम की एक ही शिक्षा और एक धर्म विधान संपूर्ण संसार के लिए मिलेगा। अब से 2500 वर्ष पहले मानव की अवस्था इस सीमा तक उन्नति कर चुकी थी कि मानव वो स्वयं ही एक सम्मिलित धर्म की मांग कर रहा था। बौद्ध मत अगरचे कोई पूर्ण धर्म नहीं था और उसमें केवल कुछ नैतिक नियम ही थे, परंतु भारत से निकलकर वह एक ओर जापान और मंगोलिया तक तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और बुखारा तक फैल गया और उसका प्रचार करने वाले दूर दूर देशों तक जा पहुंचे। उसके कुछ ही शताब्दियों के पश्चात ईसाई धर्म पैदा हुआ। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी उन पर ईश्वर की अपार कृपा हो इस्लाम की शिक्षा लेकर आए थे, परंतु उनके पीछे ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी के नाम से एक दोषित एवं अपूर्ण धर्म गढ़ लिया गया और ईसाइयों ने इस धर्म को अफ्रीका और यूरोप के दूरवर्ती देशों में फैला दिया। ये घटना बता रही है कि उस समय संसार एक सामान्य मानवीय धर्म की मांग कर रहा था और इसके लिए यहाँ तक तैयार हो गया था कि जब उसे कोई पूर्ण और सत्य धर्म न मिला तो उसने कच्चे और अपूर्ण धर्मों को ही मानवीय जातियों में फैलाना आरंभ कर दिया। वो समय था जब संपूर्ण संसार और समस्त मानवीय जातियों के लिए एक पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के भूभाग में पैदा किया गया और उन्हें इस्लाम की पूरी शिक्षा और पूर्ण विधान और कानून देकर इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि उसे संपूर्ण जगत में फैला दे। संसार का भूगोल उठाकर आप देख लीजिए, आप एक दृष्टि में यह अनुभव कर लेंगे कि संपूर्ण संसार के पैगंबरी के लिए भूतल पर अरब से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता। यह देश एशिया और अफ्रीका के ठीक मध्य में स्थित है और यूरोप भी यहाँ से अत्यंत समीप है। उस युग में विशेषता उस युग के अंदर यूरोप की सभ्य जातियां अधिकतर यूरोप के दक्षिणी भाग में
बसी हुई थी और यह अरब से उतना ही निकट है जितना आप भारत को देखते हैं। फिर उसी का इतिहास पढ़िए, आपको मालूम होगा कि इस पैगंबरों के लिए उस युग में अरब जाति से अधिक योग्य कोई जाति न थी। दूसरी बड़ी बड़ी जातियां अपना जोर दिखाकर मानव बेदन हो चुकी थी और अरब जाति पागलपन थी। सामाजिक उन्नति से दूसरी जातियों का स्वभाव अत्यंत खराब हो चुका था और अरब जाति में उस समय कोई सामाजिक व्यवस्था ऐसी न थी जो उसको सुख, भोगी, विलासी, प्रिय और नीच बना देती। ईसा की 6वीं शताब्दी के अरब उस समय की उन जातियों के दुष्प्रभाव से स्वतः बचे हुए थे जो सभ्य कहलाती थी। उनमें वे सभी मानवीय गुण पाए जाते थे जो एक ऐसी जाति में हो सकते हैं जिसके सभ्यता की हवा में लगी। वे वीर थे, लीडर थे, दानशील और उदार थे, अपने प्रण पर दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले थे, स्वतंत्र विचार रखने वाले और स्वतंत्रता प्रिय थे, किसी जाति के दास न थे। अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्राण निछावर कर देना उनके नजदीक सरल था। अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करने वाले थे और भोग विलास से उनका कोई संपर्क न था। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन ये बुराइयां इस प्रकार की थी या इस कारण थी कि 2500 वर्ष से उनके यहाँ कोई पैगंबर नहीं आया, न ऐसा कोई नेता पैदा हुआ था जो उनके नैतिक जीवन को सुधारता और उन्हें सभ्यता की सीख देता। शताब्दियों तक रूस स्थल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के कारण उनमें अज्ञान फैल गया था और वे अपने अज्ञान में इतने दृढ़ थे कि उनको मनुष्य बनाना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। परंतु इसके साथ उनमें यह योग्यता अवश्य पाई जाती थी कि यदि कोई असाधारण शक्ति का मनुष्य उनका सुधार कर दे और उसकी शिक्षा के फलस्वरूप वो किसी उच्च उद्देश्य को लेकर खड़े हो तो दुनिया को बदल कर रख देंगे। विश्व संदेशता की शिक्षा को फैलाने के लिए ऐसे ही युवा और शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता थी। इसके बाद अरबी भाषा को देखिए। आप जब इस भाषा को पढ़ेंगे और उसके साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उच्च विचारों को व्यक्त करने के लिए और ईश्वरीय ज्ञान को अत्यंत सूक्ष्म बातों के वर्णन के लिए और हृदय को प्रभावित करने के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई भाषा नहीं है। इस भाषा के संक्षिप्त वाक्यों में बड़े बड़े विषयों की विभक्ति हो जाती है और फिर उसमें ऐसा बल होता है कि हिस्सों में बाण और नश्तर की भांति अपना काम करता है। ऐसा मधुर होता है कि कानों में रस घोलता हुआ महसूस होता है। ऐसी संगीत होती है कि मनुष्य मुग्ध होकर छूने लगता है। तो आज जैसे ग्रंथ के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता थी। इसलिए ईश्वर की यह बड़ी ही तत्वदृष्टा थी कि उसने संपूर्ण संसार के पैगंबरी के लिए अरब देश को चुना। आइए अब हम ये देखते हैं कि जिस महान व्यक्ति को इस काम के लिए चुना गया, पसंद किया गया, वो कैसा व्यक्ति था। हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फरमान क्या है। थोड़ी देर के लिए शरीर की आंखें बंद करके कल्पना की आंखें खोल लीजिए और 1400 वर्ष पीछे के संसार को देखिए। यह कैसा संसार था। मनुष्य और मनुष्य के बीच विचार के साधन कितने कम थे। देशों और जातियों के बीच संबंध के साधन कितने सीमित थे। मनुष्य की जानकारी कितनी कम थी। उसके विचार कितने संकीर्ण, उस पर भ्रम और असभ्यता कितनी छाई हुई थी। और ज्ञान के अंधेरे में उनका प्रकाश कितना धुंधला था और उस अंधेरे को ढकेल ढकेल कर कितनी कठिनाइयों के साथ फैलना था। संसार में न तार था, न टेलीफोन था, न रेडियो था, न रेल
और वायुयान थे, न प्रेस थे और न प्रकाशन गृह, न स्कूल और कॉलेजों की अधिकता थी, न समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, न पुस्तकें अधिक लिखी जाती थी, न अधिक उनका प्रकाशन होता था। उस समय के एक विद्वान व्यक्ति की जानकारी भी कुछ पहलुओं से आधुनिक युग के साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कम थी। उस समय की ऊंची सोसाइटी के व्यक्ति में भी आधुनिक युग के एक मजदूर की अपेक्षा कम बना सवार था। उस समय का एक उदार विचार रखने वाला व्यक्ति भी आज के अनुदार व्यक्ति से भी अधिक अनुदार था। जो बातें आज हर एक को मालूम है, उस समय वर्षों के परिश्रम और छानबीन के पश्चात भी कठिनता से मालूम हो सकती है। जो जानकारियां आज प्रकाश की तरह वातावरण में फैली हुई है और बच्चे को होश संभाल से प्राप्त हो जाती है, उनके लिए उस समय सैकड़ों मील की यात्राएं की जाती है और जीवन उनकी खोज में समाप्त हो जाती है। जिन बातों को आज अंधविश्वास और प्रलाप समझा जाता है, वो उस समय की सच्चाइयां थी। जिन कार्यों को आज अशिष्ट और बर्बरतापूर्ण कहा जाता है, वो उस समय के साधारण नित्य कार्य थे। जिन रीतियों से आज मनुष्य का हृदय घृणा करता है, वो उस समय की नैतिकता में केवल उचित ही नहीं समझी जाती थी, बल्कि कोई व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता था कि उनके विरुद्ध भी कोई तरीका हो सकता है। मनुष्य की विलक्षण इतनी बड़ी हुई थी कि वह किसी चीज में उस समय तक कोई सच्चाई, कोई महानता, कोई पवित्रता मान ही नहीं सकता था, जब तक कि वो अप्राकृतिक और अलौकिक न हो, असंभाविक न हो, असाधारण न हो। यहाँ तक कि मनुष्य स्वयं अपने आप को इतना हीन समझता था कि किसी मनुष्य का ईश्वर तक पहुंचा हुआ होना और ईश्वर तक किसी पहुंचे हुए व्यक्ति का मनुष्य होना उसकी कल्पना से बाहर की चीज समझी जाती थी। इस अंधकार में युग में धरती का एक कोना ऐसा भी था जहाँ अंधकार का प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ा हुआ था। जो देश उस समय की सभ्यता की कसौटी के अनुसार सभ्य थे, उनके बीच अरब देश सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था। उसके पड़ोस में ईरान, रूस और मिस्र देश वगैरह थे। विद्या, कला और सभ्यता और संस्कृति का कुछ प्रकाश पाया जाता था, परंतु रेत के बड़े बड़े समुद्रों ने अरब को उनसे अलग कर रखा था। अरब सौदागर उनके ऊपर महीनों चलकर उन देशों में व्यापार के लिए जाते और केवल माल का आदान प्रदान करके लौट आते थे। ज्ञान और सभ्यता का कोई प्रकाश उनके साथ नहीं आता था। उनके देश में न कोई पाठशाला थी, न पुस्तकालय, न लोगों में शिक्षा की चर्चा थी, न विद्या और कलाओं से कोई लगाव था। सारे देश में गिने चुने कुछ लोग थे जिनको कुछ लिखना पढ़ना आता था, किंतु वो भी इतने नहीं थे कि उस समय की विद्याओं और कलाओं से परिचित होते। उनके पास एक उच्च कोटि की भाषा जरूर थी, जिसमें उनके विचारों को व्यक्त करने की असाधारण शक्ति थी। उनमें उत्तम साहित्यिक अभिरुचि भी पाई जाती थी, परंतु उनके साहित्य के जो कुछ अवशेष भाग हम तक पहुँचे हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि उनकी जानकारी कितनी थी, सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से वो कितने नीचे दर्जे में थे। उन पर अंधविश्वास कितना छाया हुआ था। उनके विचारों, उनकी धारणाओं और उनकी स्वभाव में कितनी अज्ञानता और बर्बरता थी। उनकी नैतिक और कल्पनाएं कितनी भद्दी थी। वहाँ कोई शासन था, न कोई ज़ाब्ता, न कोई नियम था, न कोई कानून। हर कबीला अपनी जगह स्वतंत्र था और केवल जंगल का कानून का पालन किया जाता था। जिस पर वश चलता उसे मार डालता और उसके धन और संपत्ति पर अधिकार जमा लेता। यह बात एक अरब बद्दू व्यक्ति के समझने से बाहर थी कि जो व्यक्ति उसके कबीले का न हो उसे वो क्यों न मार डाले और उसके माल को क्यों अपने अधिकार में ले ले। नैतिकता, सभ्यता एवं शिक्षा की जो कुछ भी कल्पनाएं उन लोगों में थी, वो अत्यंत तुच्छ और बहुत ही अनगढ़ थी। पवित्र और अपवित्र, कानूनी और गैर कानूनी, शिष्ट और अशिष्ट की तरफ से ये लोग बिल्कुल ना वाकिफ थे। उनका जीवन अत्यंत
मलिन था, उनकी रीतियां, उनके व्यवहार बर्बरतापूर्ण थे। जुआ, शराब, चोरी, बदमाशी, हिंसा और जितनी भी दुनिया की बुराइयां हो सकती हैं उनके अंदर पाई जाती थी। यहाँ तक कि वो अपने हाथों से अपने जीवित संतान को गाड़ देते थे। केवल इस अज्ञानपूर्ण धारण के कारण, इस अज्ञानपूर्ण धारणा के कारण कि कोई उनका दामाद न बने, वो अपने बापों के मरने के बाद अपनी सौतेली माओं से विवाह कर लिया करते थे। धर्म के विषय में उन समस्त अज्ञानपूर्ण बातों और गुमराहियों के भागी थे जिनमें उस समय का संसार ग्रस्त था। मूर्ति पूजा, प्रेत पूजा, नक्षत्र पूजा, तात्पर्य यह है कि एक ईश्वर की पूजा के सिवा संसार में जितनी पूजाएं पाई जाती हैं वे सब उनके अंदर प्रचलित हैं। प्राचीन नबियों, पैगंबरों और उनकी शिक्षाओं के विषय में कोई यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं था। वो इतना अवश्य जानते थे कि इब्राहिम और इस्माइल उनके बाप हैं, परंतु ये नहीं जानते थे कि इन दोनों बाप बेटे का धर्म क्या था और वो किसकी पूजा करते थे। आद और समूद की कथाएं भी उनके अंदर प्रचलन थी, प्रसिद्ध थी, परंतु उनकी जो कथाएं अरब के इतिहासकारों ने लिखी हैं उनको पढ़ जाइए, कहीं आपको सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं की चिन्ह नहीं मिलेगी। उनको यहूदी और ईसाइयों के माध्यम से इस्राएली रिवायात, इस्राएली कहानियां पहुंची थी, परंतु वो जैसी कुछ थी उनका अनुमान करने के लिए केवल एक निगाह उन इस्राएली परंपरागत कथाओं पर डाल लीजिए तो मालूम हो जाएगा कि किस तरह की कहानियां उनके अंदर फैली हुई थी। ऐसे समय में और ऐसे देश में एक व्यक्ति जन्म लेता है। बचपन ही में माता पिता और दादा का साया उसके सर से उठ जाता है। इसी में इस गई गुजरी अवस्था में एक अरब बच्चे को जो थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा मिल सकती थी वो भी मुझे नहीं मिली। और संभाला तो मनुष्य चलवाती लड़कों के साथ बकरियां चराने लग गए। जवान हुए तो सौदागरी में लग गए। उठना बैठना मिलना जुलना सब कुछ उन्हीं अरबों के साथ है जिनका हाल अभी आपने सुना। शिक्षा का नाम तक नहीं, यहाँ तक पढ़ना लिखना तक के नहीं आता। किसी विद्वान की संगत भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि विद्वान का अस्तित्व उस समय सारे अरब में कहीं नहीं था। उसे अरब से बाहर कदम निकालने के कुछ अवसर अवश्य प्राप्त हुए, परंतु यह यात्रा केवल सीरिया प्रदेश तक थी और यह यात्रा वैसी ही व्यापारिक यात्रा थी जैसे उस समय अरब के व्यापारिक आदमी किया करते थे। मान लीजिए कि जब उन यात्राओं के बीच में उसने विद्या और सभ्यता के कुछ चिन्हों का निरीक्षण किया और कुछ विद्वानों से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ, तो स्पष्ट है कि ऐसे यत्र निरीक्षण और ऐसी सामयिक मुलाकातों से किसी मनुष्य के चरित्र का निर्माण नहीं हो जाता। इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर इतना प्रबल नहीं हो सकता कि वह अपने वातावरण से स्वतंत्र, सर्वथाविरुद्ध और इतना उच्च हो जाए कि उसमें और उसके वातावरण में कोई संपर्क ही न रहे। इनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होना संभव ही नहीं जो एक अशिक्षित अरब बद्दू को एक देश का नहीं संपूर्ण संसार का और एक युग का नहीं समस्त युगों का नेता बना दे। यदि किसी अंश में उसने बाहर के लोगों से ज्ञान लाभ प्राप्त भी किया हो तो जो जानकारियां उस समय संसार के अंदर किसी को प्राप्त न थी, धर्म, नैतिकता, सभ्यता, संस्कृति, नागरिकता की जो कल्पनाएं और जो सिद्धांत उस समय संसार में कहीं थे ही नहीं, मानव चरित्र के जो आदर्श उस समय कहीं पाए ही नहीं जाते थे, उन्हें प्राप्त करने का कोई साधन ही नहीं हो सकता था। केवल अरब का नहीं, संपूर्ण संसार की दशा को दृष्टि में रखिए और देखिए यह व्यक्ति जिन लोगों में पैदा हुआ, जिनने बचपन गुजारा, जिनके साथ पलकर युवावस्था के अंदर पहुंचा, जिनसे उसका मेल जोल रहा, जिनसे उसके मामले रहे, आरंभ ही से स्वभाव में, आचरण में वह उन सब से भिन्न दिखाई देता है। वो कभी आरंभ ही से स्वभाव में, आचरण में वह उन सब से भिन्न दिखाई देता है। वो कभी झूठ नहीं बोला, उसकी सच्चाई पर उसकी जाति के सभी लोग गवाही देते थे। उसके किसी बुरे से बुरे शत्रु ने भी कभी उसके ऊपर यह दोष नहीं लगाया कि वह अमुक अवसर पर झूठ बोला था, वह किसी के साथ दुर्व्यवस्था किया था,
गलत व्यवहार किया, किसी ने उसके मुंह से गाली या कोई गंदी बात नहीं की, वह लोगों से हर प्रकार के व्यवहार करता है, परंतु कभी किसी से कड़वी बात और तू मैंने की नौबत नहीं आई। उनकी बोली में कटुता और कठोरता की जगह मिठास, और वो भी ऐसी कि जो उससे मिलता है उसी का होकर रह जाता है। वो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, बस सौदागरी करने पर भी किसी का एक पैसा भी गैर कानूनी तौर से नहीं लेता। जिन लोगों से उसके मामले पेश आते हैं वह सब उसकी चोट से हर ओर घिरा हुआ दिखाई देता है। वो अज्ञान, दुर्व्यवस्था, शिल्प, बहुदेववाद के उस भयानक समुद्र से निकल जाना चाहता है जो उसे घिरे हुए है। उस वातावरण में कोई चीज भी उसको अपनी प्रकृति के अनुकूल दिखाई नहीं पड़ती। वह सबसे अलग थलग होकर आबादी से दूर पहाड़ों की संगति में जा जाकर बैठने लगता है। एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण में कई दिन व्यतीत करने लगता है। रोजे रखकर वो अपनी आत्मा और अपने मन, अपनी मस्तिष्क को और अधिक पवित्र और स्वच्छ करता है। सोचता है, विचार करता है, कोई ऐसा प्रकाश ढूंढता है जिससे वो इस चारों ओर फैली हुई अंधकार को दूर कर सके। ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे इस बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ कर रख दे और उसको फिर से संवार दे। अचानक इस स्थिति में एक महान परिवर्तन होता है। दाता उसके हृदय में वो प्रकाश आ जाता है जो पहले से उसके अंदर नहीं था। अचानक उसके भीतर वो भक्ति भर जाती है जिससे वो इस समय तक वाकिफ नहीं था। वो गुफा के एकांत से निकल आता है, अपनी जाति वालों के पास आता है, उनसे कहता है कि ये मूर्तियां जिनके आगे तुम झुकते हो, ये सब बेकार चीजें, इन्हें छोड़ दो। कोई मनुष्य, कोई दरख्त, कोई पत्थर, कोई आत्मा और कोई नक्षत्र इस योग्य नहीं है कि तुम उसके आगे अपना सर झुकाओ और उसकी बंदगी और पूजा करो, उसकी आज्ञा पालन और उसके आदेशों का अनुवर्तन करो। ये जमीन, ये चांद, ये सूर्य, ये नक्षत्र और ये जमीन और आसमान की सारी चीजें एक ईश्वर की बनाई हुई है। वही तुम्हारा और इन सब का पैदा करने वाला है, वही रोजी देने वाला है, वही मारने और गिलाने वाला है, वही तुम्हारी मुसीबतों में काम आने वाला है। सबको छोड़कर उसी की बंदगी करो, सबको छोड़कर उसी का हुक्म मानो और उसी के आगे अपना सर झुकाओ। ये चोरी, ये लूटमार, ये हत्या, ये रक्तपात, ये अन्याय और अत्याचार, ये कुकर्म जो तुम करते हो सब पाप है, इन्हें छोड़ दो। ईश्वर को ये प्रिय नहीं है। सच बोलो, न्याय करो, न किसी की जान लो, न किसी का माल छीनो, जो कुछ लो हक के साथ लो, जो कुछ दो हक के साथ दो। तुम सब मनुष्य हो, मनुष्य और मनुष्य सब बराबर है, न कोई नीच है न कोई ऊंच। कोई सम्मान का पदक लेकर दुनिया में नहीं आया, बड़ाई और श्रेष्ठता वंश और खानदान में नहीं, केवल ईश्वर पूजा और सदाचार और पवित्रता के अंदर है। जो ईश्वर से डरता है, नेक और शुद्ध है, वही उत्तम श्रेणी का मनुष्य है। और जिसके अंदर ये बातें नहीं वो कुछ भी नहीं। मरने के बाद तुम सब अपने ईश्वर के पास जाओगे। तुमसे प्रत्येक व्यक्ति, हर शख्स अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने उत्तरदायी है। उस ईश्वर के सामने जो सब कुछ देखता और जानता है, तुम कोई चीज उससे नहीं छिपा सकते। तुम्हारे जीवन का कर्म पत्र उसके सामने बिना किसी कमी पेशी के पेश होगा और उसी कर्म पत्र के अनुसार वह तुम्हारे परिणाम का निर्णय करेगा। उस सच्चे न्यायी के यहाँ न कोई सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न किसी का वंश पूछा जाएगा, न खानदान पूछा जाएगा। वहाँ केवल ईमान और सत्य कर्म की पूछो। जिसके पास यह सामग्री होगी वह जन्नत में प्रवेश पाएगा और जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं होगा वो विफल होकर नरक के अंदर डाला जाएगा। ये था वो संदेश जिसे लेकर वो गुफा से निकला। ज्ञानहीन जाति वाले उसके शत्रु हो गए, उन्हें गालियां देने लगे, पत्थर मारने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, इकट्ठे 13 वर्ष तक उसके ऊपर घोर अत्याचार करने किया। यहाँ तक कि उसे जन्मभूमि से निकाल बाहर करते हैं और फिर निकालने के ऊपर भी दम नहीं देते। जहाँ जाकर वो शरण लेता है वहाँ भी उसे हर तरह से सताते हैं।
सारे अरब को उसके विरुद्ध उभारते हैं और पूरे 8 वर्ष तक उसके विरुद्ध लड़ाई ठाने रखते हैं। वह इन सब तकलीफों को सहता है परंतु अपनी बात से नहीं टलता। ये उसकी जाति के लोग शत्रु क्यों हो गए? सोचिए, क्या धन और मुल्क का झगड़ा था? क्या खून का कोई दावा था? क्या वह उनसे दुनिया की कोई चीज भी मांग रहा था? नहीं, सारी शत्रुता केवल इसलिए थी कि वह एक ईश्वर की बंदगी और शुभ कर्म की शिक्षा क्यों देता है। मूर्ति पूजा और शिव और गलत विचारों के खिलाफ क्यों प्रचार करता है। पुजारियों और पुरोहितों की पेशवाई पर चोट क्यों लगाता है। सरदारों के पाखंड को क्यों तोड़ता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच से ऊंच नीच का भेदभाव क्यों मिटाना चाहता है। गोत्र और खानदान, जात पात संबंधी पक्षपात को अज्ञान क्यों ठहराता है। ये सब क्यों है। सदियों से समाज की जो व्यवस्था चली आ रही थी, शताब्दियों से जो प्रचलन था, उसे क्यों तोड़ना चाहता है। उसकी जाति वाले कहते हैं कि ये बातें जो तू कह रहा है ये सब रीति और जाति संसार के विरुद्ध है, तू उनको छोड़ दे, नहीं तो हम तेरे जीवित रहना दुर्लभ कर देंगे, दूभर कर देंगे। अच्छा, तो इस वक्त ने ये तकलीफें क्यों उठाई। आप सोचिए, जाति वाले उसे अपना सम्राट बना लेने के लिए तैयार थे, धन के ढेर उसके चरणों में डालने के लिए तैयार थे। शर्त ये थी कि वो अपनी शिक्षा को छोड़ दे, परंतु उसने इन सब को ठुकरा दिया और अपनी शिक्षा के लिए पत्थर खाना और अत्याचार सहना स्वीकार कर लिया। ये आखिर क्यों। क्या लोगों के ईश्वरवादी और सदाचारी बन जाने में उसका कोई व्यक्तिगत लाभ था। क्या कोई ऐसा लाभ था जिसके मुकाबले में राज और सरदारी एवं धन और सुख के सारे लोग का कोई महत्व न था। क्या कोई ऐसा लाभ था जिसके लिए एक मनुष्य कठिन से कठिन शारीरिक और मानसिक यातनाओं में ग्रस्त रहना और पूरे 21 वर्ष तक ग्रस्त रहना भी स्वीकार कर सकता हो। विचार कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए, क्या त्याग और मानव जाति के प्रति सहानुभूति के इससे भी ऊंचे किसी दर्जे की कल्पना आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरे के भले के लिए इस तरह की तकलीफें उठा सकता है। जिनकी भलाई और कल्याण के लिए वह कोशिश करता है, वही उसको पत्थरें मारे, गालियां दे, घर से बेघर करे और प्रदेश में भी उसका पीछा न छोड़े, और इन सब बातों पर भी वो उनका भला चाहने से बात नहीं आता। फिर देखिए, क्या कोई झूठा व्यक्ति किसी निर्मल बात के पीछे ऐसी दुखों का सहन कर सकता है। क्या कोई तीर तुक्के लड़ाने वाला व्यक्ति अटकल और अनुमान से कोई बात कहकर उस पर इतना जम सकता है कि मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर तोड़ जाए, जमीन उसके ऊपर तंग कर दी जाए, मुसीबतें उसके ऊपर सिलसिलेवार चली जाए, पूरा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो, बड़ी बड़ी सेनाएं उसके ऊपर उमड़ कर आए, परंतु वो अपनी बात से सिर भर भी हटने के लिए तैयार न हो। ये दृढ़ता, ये संकल्प, ये जमा स्वयं साक्षी है कि उसको अपनी सच्चाई के ऊपर विश्वास और पूर्ण विश्वास था। यदि उसके मन में लेश मात्र भी संदेह होता तो वह निरंतर 21 वर्ष तक संकटों और कष्टों के तूफानों के अंदर कभी नहीं रहते। या तो उस व्यक्ति के अंदर आई हुई क्रांतिकारी का एक पहलू था, दूसरा पहलू उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। 40 वर्ष की आयु तक वो एक अरब था, साधारण अरबों की तरह। इस बीच में किसी ने इस सौदागर को एक भाषण करता और किसी ने उसको ज्ञानकर्ता के रूप में नहीं देखा, किसी ने उसको अध्यात्म और नैतिक दर्शन, कानून, राजनीति और अर्थ और समाज संबंधी समस्याओं के ऊपर बातें करते हुए नहीं देखा। किसी ने उससे ईश्वर, फरिश्तों और आसमानी किताबों और पिछले पैगंबरों, प्राचीन जातियों, कयामत, प्रलय, परलोक और जीवन मृत्यु के पश्चात
नर्क और स्वर्ग के विषय में एक शब्द भी नहीं सुना। उसे पवित्र आचरण, शिष्ट व्यवहार और उत्तम चरित्र तो अवश्य प्राप्त था, परंतु 40 वर्ष की आयु को पहुंचने तक उसमें कोई असाधारण बात नहीं पाई गई जिससे लोगों को आशा होती हो कि यह व्यक्ति आगे चलकर कुछ बनने वाला है। कुछ समय तक जानने वाले उसको केवल एक अमीर, अमानतदार, शांति प्रिय और अति सज्जन व्यक्ति के रूप में जानते थे, किंतु 40 वर्ष के पश्चात जब वो अपनी गुफा से एक नवीन संदेश लेकर निकला तो उसकी काया ही पलटी हुई थी। अब वो एक आश्चर्यजनक कलाम सुना रहा था, एक वाणी सुना रहा था, जिसको सुनकर सारा अरब आश्चर्यचकित हो गया। उस कलाम के प्रभाव की तीव्रता का ये हाल था, उसके कट्टर वैरी भी उसको सुनते ही डरते थे कि कहीं यह दिल के अंदर न उतर जाए। कलाम की सरलता और उत्तमता का ये हाल था कि समस्त अरब जाति, जिसके अंदर बड़े बड़े कवि, भाषणकर्ता और वाणी के दावेदार मौजूद थे, उनको चुनौती दे दी और बार बार चुनौती दी कि तुम सब मिलकर एक सूरा ऐसी ले आओ, परंतु कोई उसका मुकाबला करने का साहस न कर सका। ऐसी अनुपम वाणी कभी अरब के अंदर अरब के कानों में सुनी ही नहीं गई। अब अचानक वो अपूर्व दार्शनिक, नैतिकता, सभ्यता और संस्कृति का एक सुधारक, एक आश्चर्यजनक राजनीतिक, एक महान कानून का विशेषज्ञ, एक उच्च श्रेणी का जज, एक सेनापति बनकर प्रकट हुआ। उस अशिक्षित मरुस्थलवासी ने बुद्धिमत और अक्लमंदी की ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो इनसे पहले किसी ने न कही थी, न उसके बाद कोई कह सका। वो अशिक्षित व्यक्ति अध्यात्म और ब्रह्मज्ञानी का महान प्रसंग और निश्चयात्मक भाषण देने लगा। जातियों के इतिहास, जातियों के उठन पुठन के मूल सिद्धांतों पर बयान देने लगा, प्राचीन सुधारकों के कार्यों पर समालोचना करने लगा और संसार के धर्मों के सत्य और असत्य के बारे में अपने विचार प्रकट करने लगा। वह सामाजिक और आर्थिक और सामूहिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विषयों के अंदर नियम और कानून बनाया लगा और ऐसा कानून बनाया कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान सोच विचार और जीवन भर के अनुभव के बावजूद कठिनाई से उसकी गहराई तक पहुंच सके। वह मौनधारी शांति प्रिय सौदागर, जिसने जीवन में कभी तलवार न चलाई थी, कभी कोई सैनिक शिक्षा प्राप्त न की थी, यहाँ तक कि जो जीवन में केवल एक बार एक लड़ाई के अंदर दर्शक के रूप के अंदर सम्मिलित हुआ था, देखते देखते वो एक ऐसा वीर और एक ऐसा सेना का कमांडर बन गया कि युद्धों के अंदर अपने स्थान से एक इंच न हटा। ऐसा महान सेनापति बन गया जिसने 9 वर्ष के भीतर समस्त अरब देश को पराजित कर लिया। ऐसा मिलिट्री लीडर बन गया कि उसकी पैदा की हुई सेना व्यवस्था और युद्ध प्रवृत्ति के प्रभाव से अरबों ने कुछ ही वर्षों के अंदर संसार के 2 महान सैन्य शक्तियों रूम और ईरान को उलट कर। यह अलग थलग रहने वाला शांति प्रिय व्यक्ति, जिसमें किसी ने 40 वर्ष तक राजनीतिक रुचि की गंध भी न पाई थी, अचानक इतना बड़ा सुधारक और नीतिज्ञ बनकर प्रकट हुआ कि 23 वर्ष के अंदर उसने 12 लाख वर्ष मील के अंदर फैले हुए मरुस्थल के असंगठित, लड़ाकू, अज्ञान, उद्दंड, असभ्य और सदा आपस के अंदर लड़ने वाले कबीलों को रेल, रेडियो और प्रेस की सहायता के बिना एक धर्म, एक सभ्यता, एक विधान और एक शासन व्यवस्था के अधीन बना दिया। उसने उनकी भावनाएं बदल दी, उनके स्वभाव बदल डाले, उनके आचरण बदल दिए, उनकी अशिष्टता को उच्च श्रेणी की शिष्टता में, उनकी बर्बरता को उत्तम नागरिकता में, उनकी अनैतिकता को ईश्वर भक्ति के अंदर बदल डाला। उस बात जाति को, जिसकी गोद में शताब्दियों से किसी एक भी चर्च योग्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया था, ऐसा बना दिया। उसमें 1000-2000 महान मानव उठ खड़े हुए और संसार के धर्म, नैतिकता और सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए संसार के अंदर चारों ओर फैल गए। यह काम उसने अत्याचार, बल, धोखा और छल से नहीं किया,
बल्कि मनमोह लेने वाला स्वभाव, आत्माओं को कबूल कर लेने वाली सज्जनता और मस्तिष्कों के ऊपर अधिकार जमा लेने वाली शिक्षा से किया। उसने अपने संभाव से, उसने अपने स्वभाव से शत्रुओं को मित्र बना लिया, दया और अनुकंपा से दिलों को मोह लिया, न्याय और इंसाफ के साथ हुकूमत की, हक और सच्चाई से कभी तिल भर न हटा, युद्ध में भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं की, अपने बुरे से बुरे शत्रुओं पर भी अत्याचार नहीं किया, जो उसके खून के प्यासे थे, जिन्होंने उसको पत्थर मारे थे, उसको वतन से निकाला था, उसके विरुद्ध समस्त अरब को खड़ा कर दिया था, यहाँ तक कि जिन्होंने दुश्मनी के जोश में उसके पिता का कलेजा निकाल कर चबा डाला था, उसको उसने विजित करके क्षमा कर दिया। अपने लिए कभी उसने किसी से बदला नहीं लिया। इस सब बातों के साथ उसके आत्म संयम का ये हाल था कि जब देश वहां का शासक हो गया, उस समय भी वो जैसा फकीर पहले था वैसा ही फकीर रहा। फूल के छप्पर में रहता था, चटाई पर सोता था, मोटा झूठा पहनता था, निर्धनों जैसा भोजन करता था, उपवास तक कर जाता था, रात रात भर अपने ईश्वर की उपासना में खड़ा रहता था, गरीबों और मुसीबतों के मारों की सेवा करता था, एक मजदूर की तरह काम करने में भी उसने कभी संकोच नहीं किया। अंतिम समय तक उसमें राजकीय दम और अमीरी की शान और बड़े आदमियों से अहंकार की तरीक भी गंध भी नहीं पैदा हुई। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लोगों से मिलता था, उनके दुख दर्द में शरीक होता था, जनता के बीच इस तरह रहता था कि अजनबी व्यक्ति के लिए यह जानना कठिन हो जाता था कि इस सभा जाति का नायक, देश का शासक कौन है। इतना महान व्यक्ति होने पर भी छोटे से छोटे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करता था कि मानव उसी जैसा एक मनुष्य है। जीवन भर के कठिन परिश्रम और प्रयत्न में उसने अपने लिए कुछ भी न छोड़ा, अपना पूरा सरकार अपने समुदाय को प्रदान कर दिया। अपने अनुयायियों पर अपनी औलाद के लिए कुछ भी हक न रहने दिया, यहाँ तक कि अपनी औलाद को ज़कात लेने के हक से भी वंचित कर दिया, केवल इस वजह से कि कहीं आगे चलकर उसकी औलाद ही को सारी ज़कात लोग देने न लग जाए। अभी इस महान व्यक्ति के चमत्कार समाप्त नहीं हुए। उसकी महानता का ठीक ठीक अनुमान करने के लिए आपको संसार पर सामूहिक रूप से एक दृष्टि डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि अरब मरुभूमि का यह अनपढ़ मरुभूमि निवासी जो 1400 वर्ष पहले उस अंधकार में युग के अंदर पैदा हुआ था, वास्तव में नवीन युग का निर्माता और संपूर्ण संसार का नेता है। वह केवल उनका ही लीडर नहीं जो उसे लीडर मानते हैं, बल्कि उनका भी लीडर है जो उसे नहीं मानते, उनका भी लीडर है जो उनके ऊपर ताने करते हैं, उनका भी लीडर है जो उसके ऊपर एतराज करते हैं। उसको इस बात का बोध तक नहीं कि जिसके विरुद्ध वो मुंह खोलते हैं उसका मार्गदर्शन किस प्रकार उनके विचारों और भावनाओं में, उनके जीवन सिद्धांतों और कर्म के नियमों के अंदर और उनके आधुनिक आत्मा के अंदर लीन हो गए। कल्पनाओं से आगे बढ़िए। आप कोई अशिक्षित व्यक्ति की लीडरशिप के व्यवहारिक और संसार के कानूनों और तरीकों और मामलों के अंदर इस अधिकता से दिख पड़ेंगे कि उनकी गणना कठिन हो जाएगी। नैतिकता, सभ्यता, शिष्टता और स्वच्छता और पवित्रता के कितने नियम हैं जो उसकी शिक्षा से निकलकर समस्त संसार के अंदर फैल गए हैं। सामाजिकता के जो नियम उसने बनाए थे, उसने संसार को कितना लाभ हुआ और अब तक कितना लाभ उठाया जा रहा है। मानव इतिहास दृष्टि के अंदर इस व्यक्ति का उच्च और महान व्यक्ति इतना उभरा हुआ दिखाई देता है कि आरंभ से लेकर अब तक बड़े बड़े ऐतिहासिक मनुष्य जिनकी गणना संसार के महान व्यक्तियों में की जाती है, जब उसके मुकाबले में लाए जाते हैं तो उसके आगे बहुत से दिखाई पड़ते हैं। संसार के महान व्यक्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पूर्णता की चमक मानव जीवन के एक दो विभागों से आगे बढ़ सके। कोई धारणाओं और सिद्धांतों का सम्राट है तो कोई किसी और का, परंतु उसे व्यवहारिक शक्ति प्राप्त नहीं। कोई कर्म का पुतला है परंतु सोच विचार में कमजोर है। किसी के चमत्कार राजनीतिक से सीमित है, कोई केवल सैन्य से अंकुश का
जानकारी सैन्य सूझबूझ का जानकारी है, किसी की दृष्टि समाज जीवन के पहलुओं के ऊपर इतनी अधिक गहरी जमी है तो दूसरे पहलू ओझल है। किसी ने नैतिकता को अपना लिया है तो कोई आर्थिक और राजनीतिक विषय को भुला दिया, किसी ने आर्थिक और राजनीतिक विषय को अपना लिया तो उसने नैतिकता की उपेक्षा की। सारांश यह है कि इतिहास में हर ओर एक रूप वाला हीरो दिखाई देता है, परंतु अकेला एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसमें समस्त गुण एकत्र हैं। वह स्वयं ही दार्शनिक भी है और स्वयं ही अपने दर्शन को व्यवहारिक जीवन में प्रचारित करने वाला भी। वह राजनीतिज्ञ भी है, सेना नायक है, कानून बनाने वाला भी है, नैतिकता की शिक्षा देने वाला भी, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता भी है और उसकी निगाह मनुष्य के संपूर्ण जीवन के ऊपर फैली है और छोटी से छोटी चीजों तक जाती है। खाने पीने के नियम और शरीर के स्वच्छ रखने के तरीकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक एक एक चीज के विषय के अंदर वो आदेश देता है। अपनी धारणाओं के अनुसार एक अस्थायी सभ्यता सिविलाइजेशन की निर्माण करता है और जीवन के समस्त विभिन्न पहलुओं के अंदर ऐसा संतुलन, ऐसी इक्वलिटी पैदा करता है कि अधिकता, अपूर्णता एवं न्यूनता का कहीं चिंतन नहीं दिखाई देता। क्या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी व्यापक गुणों वाला आपकी दृष्टि के अंदर नजर आता है? संसार के बड़े से बड़े ऐतिहासिक व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा भी नहीं जो थोड़ा या बहुत अपने वातावरण का पैदा किया हुआ न हो, परंतु इस व्यक्ति की शान निराली है। उसके बनाने में उसके वातावरण का कोई भाग दिखाई नहीं देता और किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि अरब का वातावरण उस समय के ऐतिहासिक रूप में एक ऐसे व्यक्ति के जन्म की मांग करते थे। आइए अब इस तरह से विचार करते हैं कि 1400 वर्ष पहले के अंधकारमय संसार में, अरब जैसे घोर अंधकार में देश के एक कोने के अंदर एक चरवाही और सौदागरी करने वाले अशिक्षित मरुस्थलवासी व्यक्ति के अंदर सहसा इतना ज्ञान, इतना प्रकाश, इतना बल, इतना चमत्कार, इतना प्रबल और पूर्ण शक्तियां उत्पन्न होने का कौन सा साधन था? आप कह सकते हैं कि ये सब उसके अपने मन और मस्तिष्क की शक्ति, लेकिन नहीं। ये एक हकीकत है कि यदि यह उसके मन और मस्तिष्क की पैदावार थी तो उसको अपने ईश्वर होने का दावा करना चाहिए था, और यदि वो ऐसा दावा करता तो वो संसार जिसने राम को ईश्वर बना डाला, जिसने कृष्ण को भगवान कहने में संकोच से काम नहीं लिया, जिसने दुनिया के बेशुमार अच्छे लोगों को अपना देवता बना लिया, जिसने बुद्ध को स्वयं पूजन बना लिया, पूज्य बना लिया, जिसने मसीह को स्वयं अपनी इच्छा से खुदा का बेटा बना लिया, जिसने आग, पानी और हवा को पूज डाला, वह ऐसे महान कीर्तिमान व्यक्ति को खुदा मान लेने से कभी इनकार न करता। परंतु देखिए वह स्वयं क्या कह रहा है। बस अपने चमत्कारों और कीर्तियों में से एक का क्रेडिट जिससे नहीं लेता। वो कहता है मैं एक मनुष्य हूँ, तुम ही जैसा मनुष्य, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर की ओर से है। यह कलाम जिसके सामने कोई कलाम पेश करने में समस्त मानव जाति असमर्थ है, मेरा कलाम नहीं है, मेरे मस्तिष्क की उपज और मेरे मस्तिष्क की पैदावार नहीं है, इसका शब्द ईश्वर की ओर से मेरे पास आया है और इसकी प्रशंसा ईश्वर के लिए है। ये कार्य जो मैंने किए, ये कानून जो मैंने बनाए, ये सिद्धांत जो मैंने तुम्हें सिखाए, इनमें से कोई चीज भी मैंने खुद से नहीं पढ़ी। मैं कुछ भी अपनी योग्यता से पेश करने का सामर्थ्य नहीं रखता। हर चीज में ईश्वर के मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस का मुताबिक उधर से जो संकेत होता है वही करता हूँ
और वही करता हूँ। कैसी अमानतदारी है और कैसा सत्य है। झूठा व्यक्ति को बड़ा बनने के लिए दूसरों की ऐसी बातों को क्रेडिट भी अपने सर में ले लेता है। उनके बारे में और उन चीजों के बारे में जिसको आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है, उसको भी वो कह देता है कि ये मेरा है। लेकिन यह व्यक्ति उन कीर्तियों का संबंध भी अपने साथ नहीं जोड़ता, जिनको यदि वो अपनी कीर्ति कहता तो कोई उनसे छुटा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास उनके वास्तविकता तक पहुंचने का साधन नहीं। सच्चाई का इससे ज्यादा स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है। उस व्यक्ति से अधिक सच्चा कौन होगा जिसको एक अत्यंत गुप्त साधन द्वारा ऐसे अनुपम चमत्कार प्राप्त हो और वह बिना किसी संकोच के बता दे कि उसे यह चमत्कार कहाँ से प्राप्त हो। बताइए किस कारण से हम उसे सच्चा न करें। देखिए, यह है हमारे नायक, संपूर्ण संसार के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पैगंबरी का प्रमाण स्वयं उनकी सच्चाई है, उनके महान कार्य, उनका स्वभाव, उनके पवित्र जीवन की घटनाएं सब इतिहास में सिद्ध हैं। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय, सत्यता और न्याय के साथ उनको पढ़ेगा तो उसका अंतर का उठेगा कि वह ईश्वर के पैगंबर है। वह कलाम जो उन्होंने पेश किया वह यही कुरान है जिसे हम और जिसे हम पढ़ते हैं। इस अनुपम ग्रंथ को जो व्यक्ति इतने दिल से पढ़ेगा उसे मानना पड़ेगा कि यह ग्रंथ अवश्य ईश्वरीय ग्रंथ है। कोई मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। अब आपको जानना चाहिए कि इस समय इस्लाम का सीधा सच्चा मार्ग मालूम करने का कोई साधन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और कुरान मजीद के सिवा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त मानव जाति के पैगंबर हैं। उन पर पैगंबरी का सिलसिला समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर मनुष्य के मार्गदर्शन का जितना प्रबंध करना चाहता था वह उसने अपने अंतिम पैगंबर के द्वारा कर दिए। अब जो व्यक्ति सत्य का इच्छुक हो और ईश्वर का फरमाबरदार हो, उसका आज्ञाकारी हो, मुस्लिम बंदा बनना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है कि ईश्वर के इस आखिरी पैगंबर के ऊपर ईमान लाए। जो कुछ शिक्षा उन्होंने दी है उसको माने और जो तरीका उन्होंने बताए हैं उसके ऊपर चले। हम आपको बताते हैं कि पैगंबरी के समाप्त होने के फरमान क्या है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि पैगंबरी की वास्तविकता क्या है। उसको समझने और उस पर विचार करने से आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि पैगंबर प्रतिदिन पैदा नहीं होते। न ये आवश्यक है कि प्रत्येक जाति के लिए हर समय एक पैगंबर हो। पैगंबर का जीवन वास्तव में उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन का जीवन है। जब तक उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन जीवित है उस समय तक मानो वह स्वयं जीवित है। पिछले पैगंबर इस हैसियत से जीवित नहीं, क्योंकि जो शिक्षा उन्होंने दी थी दुनिया ने उसको बदल डाला। जो ग्रंथ वे लाए थे उनमें से एक भी आज अपने वास्तविक और मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। स्वयं उसके मानने वाले भी यह दावा नहीं कर सकते कि हमारे पास हमारे पैगंबरों के दिए हुए मूल ग्रंथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने पैगंबरों के जीवन चरित्र को भी बदल दिया। पिछले पैगंबरों में से एक की भी सही और प्रमाणित जीवन चर्चा आज कहीं नहीं मिलती है। यदि विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह किस युग में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या काम उन्होंने किए, किस प्रकार जीवन व्यतीत उन्होंने किया, किन बातों की शिक्षा दी और किन बातों से रोका। यही उनका मरण। इस हैसियत से वह जीवित नहीं, परंतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवित है, क्योंकि उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन जीवित है। जो कुरान उन्होंने दिया था वह अपने मूल शब्दों के अंदर मौजूद है। उसका एक अक्षर, एक बिंदु, एक मात्रा का भी अंतर नहीं हुआ। उनकी जीवन चर्चा, उनके वचन, उनके कार्य सबके सब सुरक्षित है और 1400 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी इतिहास में उनका चित्र
ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि मानो हम स्वयं आपको देख रहे हैं। संसार के किसी व्यक्ति का जीवन भी उतना सुरक्षित नहीं जितना आप। تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية السلي، شارع هارون الرشيد، الرياض. هاتف 2410615. فاكس 2410595. خالد بن الوليد إسلاميك ريكوردينج السلي، هارون الرشيد ستريت. تليفون نمبر 2410615. فاكس 2410595. رياض، سعودي أرابيا.